नमस्कार। पूरे देश में अग्निपथ योजना के विरोध में जिस तरह का तांडव युवा वर्ग मचा रहा है, यह राष्ट्र के लिए और युवाओं के लिए ठीक नहीं है। आप नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको विचार करना चाहिए। यदि यह योजना आपको पसंद नहीं है तो विरोध के और भी रास्ते हैं, जिन रास्तों के माध्यम से आप अपराधी भी नहीं बनते और सम्मानजनक तरीके से आपकी बात को लोग सुनते भी। लेकिन आपने वह नहीं अपनाया। कुछ नेताओं के बहकावे में आकर आपने उग्र आंदोलन करना स्वीकार किया, जो आपके लिए ही घातक है। मैं पूछना चाहता हूं, आज जिन नौजवानों का नाम एफआईआर में आ रहा है, क्या जो पार्टियां उकसा रही हैं वो पार्टियां इस एफआईआर को ख़त्म कराएंगी? उन नौजवानों को पुनः भर्ती होने लायक बनाएंगी? जो नौजवान पकड़े जा रहे हैं उन नौजवानों को सपा, बसपा, कांग्रेस मुक्त कर पाएगी? आंदोलन किए जा सकते हैं, लेकिन एफआईआर से उन नौजवानों का नाम नहीं निकाला जा सकता। आप स्वयं इसके उत्तरदायी हैं। क्या आप इतना नहीं समझ सकते कि मेरा भविष्य खतरे में होने जा रहा है? किसी के कहने, किसी के बहकावे में आकर के आप उग्र आंदोलन कर रहे हैं, जो आपके लिए न्याय उचित नहीं है। मैंने कल देखा है अपनी आंखों से, मेरी विधानसभा के बरहज क्षेत्र में, बरहज बाजार में जिस तरह का तांडव किया गया, क्या शांति तरीके से नहीं किया जा सकता था? क्या एक जगह पे बैठ के तिरंगा लगा के नहीं किया जा सकता था? पुलिस की गाड़ियों को तोड़ना जरूरी था, पेट्रोल पंप को लूटना जरूरी था, उस सेल्समैन की मोबाइल को लूटना जरूरी था। आप जान रहे हैं आपके वजह से 10 लड़के निर्दोष फंसे हैं। आपके वजह से 10-10 लड़के निर्दोष फंसे हैं, जो उस आंदोलन में भी नहीं गए थे, अपना बाजार करने गए थे, अपने कार्य के लिए गए थे। लेकिन पुलिस के भगदड़, पुलिस और उग्रवादियों के बीच में नोक झोंक होने के वजह से और भगदड़ मचने के वजह से वो निर्दोष लड़के पकड़ लिए गए, और उन पे भी वही धाराएं लगी हैं जो इन उग्रवादियों पे लगी हैं। कौन इसका जिम्मेदार होगा? क्या जो लोग उग्र आंदोलन कर रहे थे वो लोग ये कहेंगे कि ये लोग हमारे साथ नहीं आए थे? अब तो कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। सपा के लोग इसकी जिम्मेदारी लेंगे? सपा के लोग इस विषय की जिम्मेदारी लेंगे कि इन नौजवानों को हमने बहकाया है, हमने गलत बयान दे करके फंसाया है? ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीतिक लोग अपनी राजनीति को गर्म करने के लिए, अपने आप को सत्ता में आने के लिए आपका और मेरा प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह करता हूं, अपने भविष्य के विषय में स्वयं आप चिंतन करिए, आप सोचिए। आंदोलन से, उग्र आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला है। आपको इस योजना से कोई दिक्कत है, आप धरने पे बैठिए, आप डीएम, एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को अपना ज्ञापन भेजिए। इन विषयों पे चिंतन किया जाए, बदलाव किया जाए। वो आसानी से हो सकता है, जिसमें आपके ऊपर एफआईआर भी नहीं होगा और आपकी बात को सुना भी जाएगा। आप पार्टी के नेताओं के चक्कर में आएंगे। ये नेता अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपनी राजनीति को ठीक करने के लिए आपसे उग्र आंदोलन कराएंगे, अपने ऑफिस में बैठे रहेंगे। आपके ऊपर एफआईआर होगा, आप उस एफआईआर में आपका नाम जाएगा, अनेक धाराएं लगेंगी, आपका जीवन खराब होगा। उन नेताओं का नहीं खराब होगा जो नेता आपको बहकाए हैं मेरे भाई। इसलिए युवा वर्ग से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आप भारत के भविष्य हो, अपने भविष्य को खतरे में न डालो। आप वर्तमान भारत के भविष्य हो। आपका भविष्य यदि खतरे में पड़ेगा तो भारत का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए मोदी जी पे विश्वास करो। वही मोदी जी जिन्होंने भारत के लिए अपने परिवार को छोड़ा है, जिन्होंने भारत के लिए
अपने परिवार के किसी भी सदस्य को राजनीति में नहीं रखा है। आप योगी जी पे विश्वास करो, जिन्होंने राजनीति में अपने परिवार के किसी सदस्य को नहीं रखा है। आपके माता पिता के जैसे वो लोग हैं। यदि इस योजना को उन्होंने लाया है तो आपके और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए अग्निपथ जैसी योजना लाई गई है। इसलिए जिस तरह से आपके माता पिता आपके विषय में चिंतन करते हैं, ठीक उसी तरह से इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के राष्ट्रपति, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस देश के तीनों सेनाओं के सेनापति, तीनों सेनाओं के प्रमुख आपके माता पिता जैसे आपके विषय में चिंतन कर रहे हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह करता हूं, एफआईआर करते समय अधिकारियों की भी कलम रुक जा रही है कि नौजवानों पे एफआईआर किया जा रहा है, लेकिन उनकी मजबूरी है। आप जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, बेगुनाह लोगों की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, पेट्रोल पंप लूट रहे हैं, ट्रेनों को आपने फूंक दिया। क्या बिगाड़ी थी ट्रेन से तो लोग आने जाने वाले लोग यात्रा कर रहे हैं। ट्रेन फूंक देने से यदि मामला ठीक हो जाए तो किया जाए, लेकिन उससे नहीं होने वाला है, उससे कुछ नहीं होगा। हम और आप अपराधी बन जाएंगे, हम और आप मुजरिम बन जाएंगे। मुजरिम बनने से बचें, अपनी मांग को लोकतांत्रिक तरीके से मांगें, सरकार से मनवाएं। यही निवेदन करता हूं। सरकार आपके पक्ष में काम कर रही है, उस विषय को जानें, उसके विषय में पढ़ें, देखिए आपको कितना लाभ है, कितना नुकसान है। यदि नुकसान है तो सरकार से मांग अवश्य करें, लेकिन तोड़ फोड़ न करें। कहीं संविधान इस विषय की अनुमति नहीं देता कि अपनी मांग को मनवाने के लिए सरकारी संपत्ति को फूंक दिया जाए, अपनी मांग को मनवाने के लिए रास्ता चलते व्यक्ति का हाथ पैर सर फोड़ दिया जाए, तोड़ दिया जाए, अपनी मांग को मनवाने के लिए पुलिस पे पथराव किया जाए, पुलिस की गाड़ी को तोड़ दिया जाए। ये तो अपराध है, सरासर अपराध है। और यदि एफआईआर हो गई तो आपको कोई भी सरकार, बीजेपी आए जाए, सपा भी आएगी तो आपको मुक्त नहीं कर पाएगी, बसपा भी आएगी तो आपको मुक्त नहीं कर पाएगी, कांग्रेस भी आएगी तो आपको मुक्त नहीं कर पाएगी। एक बार यदि आप पे ब्लेम लग गया, एक बार आप सरकार के नज़र में यदि अपराधी बन गए तो कोई आपको अपराध से मुक्त नहीं करा सकता। इसलिए जीवन लंबा है, बचाइए, इस योजना को समझिए और आगे इस योजना का लाभ उठाइए। यही विषय रखता हूँ। युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।